हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूंगी। फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी प्रियंका राधाकृष्णन के विषय में। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में मंत्री बनी हैं। यदि इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यदि उसकी चर्चा की जाए तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रियंका राधाकृष्णन 2017 में लेबर पार्टी से सांसद के रूप में संसद सदस्य के रूप में पहली बार चुनी गई हैं। यदि हम न्यूजीलैंड के विषय में बात करते हैं तो न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप पर स्थित देश है जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। यदि इसकी मुद्रा की बात की जाए तो इसकी मुद्रा डॉलर है। न्यूजीलैंड में राज्य प्रमुख के रूप में रानी होती हैं। एलिजाबेथ टू जो है वो उसकी मोनार्क है और न्यूजीलैंड के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो जकिंडा आर्डन है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी पन्ना टाइगर रिजर्व के विषय में। यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं इससे जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसकी, तो फर्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से ये बात करना चाहूँगी कि जो यूनेस्को है उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके महानिदेशक जो है वो ऑड्रे ऑजेलो हैं। इसके जो सदस्यों की संख्या है वो 193 है। इसके मुख्यालय के विषय में यदि बात की जाए तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस है। भारत यूनेस्को का मेंबर 1946 में बना था। एक दशक में बाघों की जो संख्या पन्ना टाइगर रिजर्व में है वो 0 से बढ़ के 50 हो गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना 1981 में की गई थी। पन्ना टाइगर रिजर्व को 1993 में बाघ आरक्षित घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से वायु गुणवत्ता के विषय में बात करूंगी। भारत सरकार ने 15 राज्यों को वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए काम करने हेतु 2200 करोड़ रुपए की पहली किश्त निर्गत कर दी है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से पटाखों की बिक्री के विषय में बात करूंगी। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 10 नवंबर से 30 नवंबर 2020 तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से राजीव जलोटा के विषय में बात करूंगी। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में राजीव जलोटा को नियुक्त करने से संबंधित आदेश भारत सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। अब यहाँ पे यदि इनसे संबंधित फैक्ट्स जो हैं उसकी चर्चा की जाए तो इसकी जो स्थापना है वह 1873 में हुई थी और तथा इसके जो संस्थापक अध्यक्ष जो रहे थे वो कर्नल J.A. बलाड रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी IIT मद्रास के विषय में। IITM कोविड गेम कोविड-19 वायरस के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने के लिए IIT मद्रास द्वारा बनाया गया एक गेम है। यह गेम बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट जानकारी इससे संबंधित हो सकते हैं उसकी चर्चा आप लोगों से एक एक करके करूंगी। IIT मद्रास के विषय में यदि हम बात करते हैं इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन इसका चेन्नई में है जो कि तमिलनाडु राज्य में आता है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो पवन कुमार गोयनका हैं तथा इसके जो निर्देशक हैं भास्कर रामामूर्ति हैं तथा इसका जो मोटो है वो है सक्सेस इज बॉर्न आउट ऑफ एक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से स्माइल के विषय में बात करूंगी। राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट के दूसरे संस्करण को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इस प्रोग्राम को हम स्माइल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से INS इरावत के विषय में बात करूंगी। INS इरावत सागर 2 मिशन के अंतर्गत सूडान के बंदरगाह पर पहुंच गया है। इसके द्वारा भारत ने सूडान को 100 टन खाद्य सहायता पहुंचाई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी गंगा उत्सव के विषय में। 2 नवंबर 2020 से 4 नवंबर 2020 में 3 दिनों के लिए गंगा उत्सव का आयोजन किया गया। अब यहाँ पे इससे जो संबंधित जानकारी है यदि उसकी बात की जाए तो गंगा की 12वीं वर्षगांठ पर
गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान किया गया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से गंगा उत्सव 2020 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। गंगा उत्सव 2020 का उद्देश्य गंगा नदी की स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी आशा पे के विषय में। हरियाणा राज्य के द्वारा डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे के नाम से एक एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी एस जयशंकर के विषय में। भारत और मेक्सिको के बीच संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी बच्चों की ट्रेन के विषय में। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली बच्चों की ट्रेन वेलीगांव केरल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी अरुणाचल प्रदेश के विषय में। खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ एक समझौता किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी न्याय कौशल के विषय में। नागपुर में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी भारत आसियान शिखर सम्मेलन के विषय में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16वें भारत एशियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी मिरर ऑर्डर के विषय में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिरर ऑर्डर पारित किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि एक क्षेत्राधिकार का आदेश जो दूसरे क्षेत्राधिकार के मूल आदेश को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे वेबसाइट बंधु के विषय में आप लोगों से बात करूंगी। छात्रों की सुविधा के लिए आईआईटी मुंबई के द्वारा स्वयं सहायता वेबसाइट बंधु प्रारंभ किया गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के विषय में। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा वैज्ञानिक सहयोग के क्षेत्र में प्रगति के लिए यूरोपीय आयोग के साथ एक समझौता किया गया है। अब इससे संबंधित जो अन्य जानकारी है यदि उसकी बात की जाए तो ICSSR जो है जिसे हम भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर भूषण पटवर्धन हैं। इसके हेडक्वार्टर्स के विषय में यदि बात की जाए तो ये न्यू दिल्ली में अवस्थित है तथा अनुसंधान केंद्रों की जो संख्या इसके अधीन रही है वो 27 है तथा इसके जो सचिव है वो प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी BL भट्ट के विषय में। BL भट्ट को 31 दिसंबर 2020 को एक राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो करंट अफेयर से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।